वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापारिक तनाव की बात थी उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाने की वो धमकियां आई थीं। दिलचस्प बात यह है कि जब ये सब चल रहा था तो भारत में अंदरूनी तौर पर काफी चिंता थी, मतलब आवाजें उठ रही थीं। हाँ बिल्कुल। जैसे शशि थरूर जैसे नेता कह रहे थे कि भाई खेती किसानी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सही। लेकिन तभी अमेरिका से एक कह सकते हैं बिल्कुल अलग ही नजरिया सामने आया। हाँ, और ये नजरिया था रेमंड विक्री का। विक्री अमेरिका के पूर्व सहायक वाणिज्य मंत्री भी रहे हैं और CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, जो एक बड़ा थिंक टैंक है अमेरिका का, उससे जुड़े हैं। अच्छा, तो क्या कह रहे थे विक्री? उनका क्या टेक था इस पर? देखिए, विक्री का मानना था कि ट्रंप का ये रवैया असल में अमेरिका दशकों से जिस तरह व्यापार करता आया था, मतलब कई देश मिलकर जो नियम बनाते थे, वो मल्टीलैटरल सिस्टम, हाँ, बहुपक्षीय ढांचा जिसे कहते हैं, बिल्कुल उससे हटने का एक संकेत था। ये एक बड़ा बदलाव था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और जरूरी बात कही कि इस सब के बावजूद भारत का जो लॉन्ग टर्म भविष्य है वो मजबूत है और शायद इन टैरिफ्स का असर उतना गहरा ना हो या उतना लंबा ना चले। ये सुनने में थोड़ा मतलब अजीब लगता है, क्योंकि डर तो काफी था। तो विक्री ऐसा क्यों कह रहे थे? किस आधार पर? भारत की मजबूती क्या थी उनके हिसाब से? हाँ, तो उन्होंने बेसिकली 3 मुख्य बातें बताई। एक, भारत की अपनी इकोनॉमी की ताकत। दूसरा, इसका बहुत बड़ा जो घरेलू बाजार है वो। हाँ, वो तो है ही। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, कंपटीशन के लिए भारत का खुलापन। उनका मानना था कि यही खुलापन, ये जो प्रतिस्पर्धा को अपनाने का नजरिया है, यही भारत की असली ताकत है, यही उसे आगे ले जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि भारत का साइज और उसका दुनिया के लिए खुला होना ही यही उसका बचाव कवच था, जबकि ट्रंप तो शायद उसी खुलेपन को निशाना बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही विक्री के विश्लेषण का एक तरह से निचोड़ था कि देखिए, दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भारत आना चाहती हैं, वो यहाँ के बाजार में हिस्सा चाहती हैं। हाँ। ऐसे में किसी एक देश के लिए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, भारत पर बहुत ज्यादा दबाव बनाना या उसे क्या कहते हैं बुली करना, वो आसान नहीं है। भारत की अपनी जरूरतें और उसका अपना आकर्षण उसे एक मजबूत स्थिति में रखता है। सही बात है। और ये भी याद रखना चाहिए, जैसा रिपोर्ट में भी इशारा था, भारत ने पहले भी इस तरह का बाहरी दबाव झेला है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो रूस के साथ रिश्तों को लेकर अमेरिका का दबाव हो, या फिर वो 1998 वाले परमाणु परीक्षण। हाँ, 1998 के बाद जो प्रतिबंध लगे थे। हाँ, वो प्रतिबंध, तब भी भारत अपने स्टैंड पर, अपने हितों पर कायम रहा था। रिपोर्ट में ये भी था कि उस दौरान पाकिस्तान को कुछ रियायत देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश भी हुई थी। हाँ, इतिहास तो यही बताता है कि भारत आसानी से झुकता नहीं है। वैसे रिपोर्ट में एक फौरी दबाव का भी जिक्र था, है ना? वो 25% टैरिफ लगाने के लिए 7 अगस्त की कोई डेडलाइन थी। हाँ, वो डेडलाइन थी और उस दौरान बातचीत चल रही थी। तो ये दिखाता है कि लंबी मजबूती अपनी जगह है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसे दबाव बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तात्कालिक दबाव तो था ही। तो अगर हम विक्री के पूरे विश्लेषण को समेटे, तो एक तरफ अमेरिका अपनी व्यापार नीति बदल रहा था, वो बहुपक्षीय व्यवस्था से हट रहा था एक तरह से, लेकिन दूसरी तरफ भारत की जो अपनी आंतरिक आर्थिक शक्ति है, उसका बड़ा बाजार और दुनिया के लिए उसका खुलापन, ये सब मिलकर उसे इन बाहरी बदलावों के जो बड़े झटके हो सकते थे, उनसे काफी हद तक बचा सकते थे। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर 1998 में, जब शायद हालात और भी मुश्किल रहे होंगे, तब भी भारी दबाव भारत को पूरी तरह झुका नहीं पाया, तो आज के दौर में जब भारत की आर्थिक स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत है, तब इस तरह के जो व्यापारिक गतिरोध होते हैं, ये बदलते हुए वैश्विक समीकरणों और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के बारे में असल में क्या संकेत देते हैं, इस पर सोचना जरूरी